हाँ जी, मैं अजय पत्रकार। अब हम आपको ले चलते हैं भारत की इकोनॉमी की ओर। भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वो अपने आप में एक वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल बनता जा रहा है। इंडिया के आसपास सभी देशों की इकोनॉमी बुरी तरीके डाउन हो रही है। अमेरिकन इकोनॉमी डाउन हो रही है, चाइना की इकोनॉमी डाउन हो रही, पाकिस्तान में इकोनॉमी बिल्कुल बेस्ट पोजीशन में आ गई है। वहाँ पे लोग आटे के लिए लाइन लगी, आटा के लिए मारामारी चल रही है। अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरीके से वो हो गई, दिवालिया हो गए बैंक, और यही पोजीशन श्रीलंका की है, यही पोजीशन भारत के आसपास सब जगह है। मगर भारत की इकोनॉमी आज स्ट्रांग हो रही। रशिया, यूक्रेन, पूरे यूरोप की, जर्मनी की, सभी की इकोनॉमी, वहीं भारत बहुत तेज़ी से $5 ट्रिलियन की ओर इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। ये एक देश के लिए अच्छी बात है। आपको एक चीज़ और बता दें, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो है वो $5.98 अरब बढ़ गया है इस बार। और इस बार जो है अमेरिकन डॉलर 5.98 बढ़ा है, लगभग $6 बिलियन अरब के लगभग। वहीं पे भारत की जो इस समय इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो टोटल आ गई है $578.78 अरब, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वही मार्च के आखिरी वीक में अकॉर्डिंग टू आरबीआई भारत ने लगभग $12.8 बिलियन इसका बढ़ा है। दूसरी आपको उससे भी एक अच्छी बात बता दें, जो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो मेन मानक होता है उसमें गोल्ड भी होता है। गोल्ड में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। उसमें हमारा 39.5 अरब पर अपरिवर्तित रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, अपरिवर्तित रहा है 39.5 अरब डॉलर, मतलब लगभग $40 अरब। दूसरा, मुक्त व्यापार समझौते में, एफटी में, फ्री ट्रेड अलायंस में, एफटीए में पर हमारे बड़े सकारात्मक हुआ है। और समझौते की जो हमारे जो कई कंट्रियों से एफटीए में समझौते हुए हैं वो बहुत ही क्वालिटी मेंटेन करते हुए हैं। इसलिए भारत की इकोनॉमी दिन पे दिन स्ट्रांग हो रही। पूरे दुनिया में इसको लेकर के तहलका, एक तरफ सोरोस आरोप लगा रहे हैं, वहीं अमेरिकन के मेन बैंक वो हो गए, इंग्लैंड की काफ़ी वो हो गया, जर्मनी की इकोनॉमी डाउन हुई, यूरोप की तमाम कंट्रियों से। मगर इंडियन इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की ओर बहुत मजबूती से बढ़ रही है। वो दिन दूर नहीं जब हमारा एक सपना और ख्वाब था $5 ट्रिलियन, और वो करीब आने के लगभग है। वहीं आपको एक और ताजुब की बात बता दें कि हमारे जो रिलेशन हैं उससे हम लोगों से हर एक आदमी रिलेशन करना चाह रहा है, आर्थिक उसमें आदान प्रदान और आर्थिक लेन देन बढ़ाना चाहता है। दूसरी, हमारी बढ़ोतरी हो रही है, हर कंट्री हमसे संबंध रखना चाहती है, व्यापारिक, सामरिक, हर तरह के। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये इंग्लैंड के टोनी ब्लेयर ने बोली है। टोनी ब्लेयर ने, जो पूर्व वो थे, उन्होंने बोली, पूर्व प्रधानमंत्री ने, और अमेरिका के जो वर्ल्ड का बहुत बड़ा जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने बोली कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है, इंडिया बहुत अच्छी। लोग पहले अमेरिका और रूस के उसमें रहते थे, फिर अमेरिका और चाइना की लॉबी में होना चाहते थे। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं है जब लोग भारत के साथ मिलना चाहेंगे, भारत की इकोनॉमी में, भारत के साथ हर कंट्री सहयोग के लिए, भारत के साथ हर कंट्री उनसे मिलना पसंद करेगी। ये स्थिति इंडियन इकोनॉमी में भारत की ओर। G20 में भी हम काफ़ी मजबूत स्ट्रांग पोजीशन पे हुए हैं। एफटीपी जो हमारा है वो 2030 में निश्चित तौर पर 12 ट्रिलियन के लगभग की एफटीपी के एक अंदाज़ा है। 2030 में 12 ट्रिलियन डॉलर के लगभग हो जाएगा। वहीं IMF के साथ विशेष आहरण अधिकार दुरुस्त हुआ है हमारा। सबसे अच्छी बात यह है कि IMF भी हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा। वहीं पाकिस्तान पे IMF बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा, और पाकिस्तान की जितनी भी वो है उसमें IMF हर जगह उनके उसमें कहीं ना कहीं हर जगह क्रिटिसाइज़ कर रहा है। वहीं आपको एक ताजुब की बात बता दें कि एक्सपोर्ट में हमारी जो स्थिति है बहुत अच्छी हो गई। इस मार्च के लास्ट में तक हमारी 760 बिलियन डॉलर से भी आगे निकल गई है। ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी, बहुत रिजर्व की बात है। मतलब एक्सपोर्ट का 760 बिलियन डॉलर USA का। वहीं सर्वकालिक उच्च स्तर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही। उच्च ब्याज दरों के बावजूद भी और इतनी आर्थिक मंदी के बावजूद भी हम लगभग
676 यूएसए डॉलर के लगभग पहुंच गए हैं। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें, एक अफवाह इंडिया में भी उड़ाई जा रही 500 रुपये के नोट की, अभी थोड़ी देर पहले से आज शुरू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई के जिस 500 नोट की अफवाह उड़ाई जा रही, ये एक फेक वो वायरल चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रांग होने पर ये जानबूझ के विदेशी साजिश के तहत किया जा रहा। जो अपना आरबीआई का 500 नोट है वो वैलिड है, उसमें कहीं कुछ भी किसी भी तरह का नहीं है। भारत का ऑस्ट्रेलिया से और सऊदी अरेबिया से, तमाम कंट्रियों से, फिजी से और बोत्सवाना से और इससे क्यूबा से, कनाडा से, गुयाना से, मॉरिशस से और न्यूजीलैंड से, तमाम कंट्रियों से बहुत अच्छे एफटीपी साइन हो रहे हैं और हमारा रुपया स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर की जगह, यूएसए डॉलर की जगह हमारा रुपया चलने लगा। बांग्लादेश ने भी एक्सेप्ट कर लिया, अफगानिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया। बहुत बड़े एमयू साइन होने जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी जो है निश्चित तौर पे स्ट्रांग पोजीशन पे पहुंच रही है। फॉरेन ट्रेड बिलिंग में हमारी जो स्थित है, दूसरी आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, ये 4-5 ज़िले ऐसे हैं जिनको पहचान लिया गया है। इनको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। दूसरा, इसके अलावा 40 केसेस के लिए आपको बता रहे हैं, इसके पहले जो इकोनॉमी थी 40 करोड़ रुपीस के लिए हमारा लगभग 47 टन सोना जो है वो रखा गया था। इसके पहले की सरकारों ने गिरवी रखा था। किसके अंडर में? इंग्लैंड के अंडर में। आज इंग्लैंड को हम सहयोग कर रहे हैं, इंग्लैंड को हमने दिया है और पूरी दुनिया को हमने कोरोना में दवाइयाँ दी, उसके बाद मदद की। मिस्र और टर्की में अभी जो वो आया भूकंप, उसमें हम लोगों ने मदद किया। वहाँ के उनका आवाम का साफ कहना था, वहाँ के मिनिस्ट्री ने भी कहा ऊपर अल्लाह है और नीचे भारत है मदद करने वाला। तो इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रही और नो डाउट 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर हम लोग निश्चित तौर पे सफलता पाने के बेहद करीब हैं। उसकी वजह आपको बतला दे रहे हैं। इसके पहले सिर्फ बोफोर्स में लगभग 64 करोड़ रुपए की दलाली खाई गई थी। बोफोर्स में 40 करोड़ रुपया लेने के लिए 47 टन सोना रखा गया था, यही पूर्व की सरकारों में। आज ये नहीं, आज सोने का स्टॉक है। सोना हम लोगों ने काफ़ी कुल रिजर्व में रख लिया है। वहीं पे आपको और बता दें कि आरबीआई के गवर्नर मिस्टर वाईवी रेड्डी ने एक अपनी किताब एडवाइज एंड डिसेंट विदेशी मुद्रा भंडार पे पहले की सरकारों की बहुत बुराई की है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने इकोनॉमी के प्रति भद्दा मजाक किया। खास तौर से उन्होंने ये वाली बात कही कि 40 करोड़ में 47 टन सोना रखा गया था। वहीं भारत को 600 बिलियन डॉलर का इस समय 600 बिलियन डॉलर का जो है वो लगभग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। वहीं पाकिस्तान के साथ आपको बता रहे हैं जस्ट क्या पोजीशन है, 4.5 बिलियन डॉलर सिर्फ उनके पास है। हमारा उनसे कई गुना ज़्यादा 600 बिलियन डॉलर से अधिक हमारे पास इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.5। तो अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सी और डैमेज हो गई तो आपको बता रहे इंडिया पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है नील आ जाएगा। नील आने का मतलब हो गया दिवालिया। आज पाकिस्तान दिवालिया की स्थिति में, भारत स्ट्रांग हो रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब भारत की जो है वो पॉलिसी 1000 के लगभग आ जाएगी। और आपको उससे बड़ी बात बता दें, दुनिया का बहुत बड़ा पत्रकार, पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार जिनकी पूरे दुनिया में इज्जत है, शहजाद चौधरी, जो ट्रिब्यून में लिखते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हमेशा इंडिया की बुराई करता, खासतौर से इकोनॉमी पे वर्ल्ड की न्यूयॉर्क टाइम्स और उसकी न्यूज़ बहुत ऑथेंटिक मानी जाती। उसने क्या लिखा है, शहजाद चौधरी ने, उसने पाकिस्तान के पेपर में और ख़ास तौर से एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी तेज़ी से स्ट्रांग कर रही है, अगर मुझे मौका मिल जाए या मुझे छुट्टी मिल जाए तो हम इंडियन इकोनॉमी पे आर्टिकल नहीं बुक लिखूं, मोदी पे किताब लिखूं। ये उसने कहा है शहजाद पूनेवाला ने। और शहजाद पूनेवाला ने कहा है
कि वास्तव में सीखना होगा पूरी दुनिया को कि इंडियन की इकोनॉमी किस तरह से, इंडिया इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। अब जो स्थितियां हैं उसके अलावा आपको एक सबसे बड़ी बात बता दें कि एक नई चीज़ आ रही है, वो ये है कि लगभग जो इंडिया का वो जो अमेरिका से वो लगभग जो बिजनेस होने जा रहा है वो लगभग होने जा रहा है 2000 बिलियन डॉलर का, कुछ कंट्री 2000 बिलियन डॉलर का, मतलब आप समझ लीजिए कि 5 ट्रिलियन डॉलर के करीब लगभग हम लोग पहुंच गए। वह दिन दूर नहीं है, दूसरी बात है कि आरबीआई ने घरेलू व विदेशी एडी में बैंकों के 60 मामलों में 80 देशों के बैंकों से इनका वो हो गया है, एक एक्सचेंज का समझौता हो गया। और आपको बता दें कि एक आज नई घोषणा हुई अभी थोड़ी देर पहले, वो उन्होंने की है मैडम सीतारमन जी ने, कि 7 लाख रुपए से सालाना आय वाले लोगों पर कोई टैक्स, इनकम टैक्स में नहीं लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले 2 अप्रैल को, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने घोषणा, जिन लोगों को चिंता थी 31 मार्च को हमको रिटर्न भरना था इनकम टैक्स का, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई है, जो हिंदुस्तान में पहली बार हुई है। 7 लाख रुपए के सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं अजय पत्रकार, आर्थिक समाचार हमारे चैनलों से आते रहेंगे बराबर, आप लोग सुनिए। जो आप मैसेज बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट्स दीजिए कि आपको खबर कैसी लगी।